ये भागवत गीता सुबह सुबह का दर्शन ही समझिए बहुत ही लाभदायक होता है। मैं प्रणाम करता हूँ सभी लोग भागवत गीता निकालने के जिनके जिनके पास हैं और जिनके पास नहीं है वो जल्दी से कंपनी से ऑर्डर करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा श्लोक है, चैप्टर 16 का है, चैप्टर 16 पेज 396 अध्याय 16 का 21वां श्लोक है। 21 पेज 396 अध्याय 16 21 श्लोक है। 21 त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। चलिए इस श्लोक का हम लोग अर्थ समझते हैं अंग्रेजी में। Lust, anger and greed. These are the three types of doors to hell that lead to self-destruction. Therefore, one should abandon these three. इसको हिंदी समझते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं जो जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एक सवाल आता है हम लोग शेफ साहब में जब किसी के पास जाते हैं समझाने के लिए, फॉलो करने के लिए, तो आप सुनते होंगे कि ये सवाल बार बार आता है कि मेरे मामा का लड़का किया था कुछ हुआ नहीं, मेरे मौसा लड़का किया था कुछ नहीं हुआ, मेरे जीजा किए थे कुछ नहीं हुआ। ये आप सुनते हैं और आप जानते भी हैं ये बात कि बहुत सारे लोगों ने शेफ साहब किया था कुछ नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। इसका उत्तर देखिए गीता में लिखा है। मैं इसको पढ़ रहा हूं, ध्यान समझिए आप लोग। इसमें लिखा है काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं जो जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। आप लोग कितना भाग्यशाली हैं कि आप लोग सुबह सुबह जुड़ रहे हैं और ये अनमोल ज्ञान आपको मिल रहा है। जो लोग फेल हुए हैं, जो लोग कामयाब, केवल शेफ साहब में नहीं, जो लोग कामयाब नहीं होते, शायद यही कारण होता है जिनका पतन हो जाता है, जो क्या कहते हैं उसको, एकदम से खत्म हो जाते हैं। पतन समझ में आ रहा? पतन मतलब नाकामयाबी ही कह लीजिए इसको। कामयाब होने के बाद भी अगर उनके अंदर ये क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं कहेंगे इसको क्या कहेंगे, ये दुर्गुण है। ये नरक के द्वार जो हैं काम, क्रोध और लोभ। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? काम से मतलब क्या है? जैसे शेफ साहब में लेडीज जेंट्स सब आते हैं और यहाँ पर हमारे Hey, where are you? I'm missing you. जब हम लोग शेफ साहब में आए थे शुरू में, तो गीता के ज्ञान ही सीनियर के मुख से निकलते थे। ये गीता ही ज्ञान था। सीनियर लोगों ने बताया था कि जो भी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, लेडीज जेंट्स, जैसे पुरुष हैं तो
जितनी महिलाएं ज्वाइन कर रही हैं उनको माँ बहन की तरह देखेंगे। तो जिन लोगों ने इस फार्मूला का पालन किया वो चमक रहे हैं, वो कामयाब हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग आए यहाँ पर, जैसे एक मुहावरा है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। वो लोग कुछ और शुरू कर दिए, उनका पतन हो गया, वो फेल हो गए। बहुत बढ़िया चेहरा था, बहुत स्मार्ट थे, बता रहा था मैं बार बार आपको, बहुत अच्छे लोग थे, बड़े पढ़े लिखे थे, सब पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई। अगला क्या है? क्रोध। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? जब हम किसी चीज में आसक्त हो जाते हैं, जब हमारा ये जीवात्मा जो है, जो हमारी आत्मा किसी के प्रति एकदम क्या करते हैं, उसमें डूब जाते हैं कि हमको चाहिए ही चाहिए। चाहिए तो सही में, जैसे भी आप लोगों ने विजुअलाइजेशन किया कि हमको 1 करोड़ की चेक चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम उसके लिए इतना आसक्त हो जाएं तो उसमें तो हमको क्रोध आता है। और एक बात और, क्रोध आने का कारण एक और है कि जब इंसान ये समझता है कि मैं बहुत जानकार हो गया, तो उसके अंदर क्रोध आएगा। कोई आदमी कुछ भी बोलेगा, उसको आ जाता है क्रोध। ये बहुत खतरनाक चीज है। लोभ क्या है? इसे हम कहते हैं लालच। लालच जब आ गई, जैसे अपने भले के लिए हमने पैसे का लेन देन कर लिया किसी से। और एक बात और समझ लीजिए आप लोग, बहुत सारे लोग सेब साहब इसलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने अपने डाउन लाइन से और अपने सीनियर से पैसे का लेन देन किया। तो लेन देन करने में उनको लालच आ गई। पैसा लेते समय वो तो नम्र थे, विनम्र थे। पैसा लेने के बाद तो क्या होता है, जैसे कहीं आप देखे होंगे, कहीं दुकान में देखा लिखा था कि पैसा लेते समय गाय और देते समय शेर। ये जो क्वालिटी इंसान की है, इस तरह से बहुत सारे लोग खत्म हो गए। ये देखिए गीता में लिखा है, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों पतन के द्वार हैं, नरक के द्वार हैं। अगर आपके अंदर है तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो आज भगवान की कृपा है, सुबह सुबह आप लोग अगर अंदर है तो इसको तुरंत आज ही संकल्प ले सभी लोग, इसको त्याग दें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग कामयाब हों। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद।